गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे नारी शक्ति की प्रतीक, यानी नारी में कितनी शक्ति है उसका हमें एक उदाहरण प्रस्तुत किया है यहाँ भगिनी निवेदिता ने। तो आज हम चैप्टर इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने किस तरह से नारी शक्ति को एक महान प्रतीक माना है और किस तरह से इन्होंने सबकी मदद की है। देखिए, अपने देश की बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। अनूठा यानी अनोखा है, बहुत ही अच्छा कार्य है। हमारे देश के लिए तो हमारी भारतीय महिलाओं ने बहुत सारे काम किए, उनसे इतिहास भरा पड़ा है, परंतु जो विदेशी महिला है उन्होंने भारत के लिए जो कार्य किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही अच्छा कार्य है। देखिए क्या क्या किया है इन्होंने। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। क्या समझ में आया कि जो भगिनी निवेदिता हैं, भगिनी यानी बहन निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर, हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी थे उन्होंने जो भाषण दिए थे उनसे ये बहुत प्रभावित हुई थी और इसलिए ये उनसे प्रभावित होकर भारत आई और भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए इन्होंने बहुत से कार्य किए। इनका जन्म आयरलैंड में हुआ। देखिए, ये भारत की नहीं थी, कहाँ की थी? आयरलैंड की। परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। समझ में आया बच्चों कि ये आयरलैंड की थी, लेकिन इन्होंने भारत भूमि को अपनी मातृभूमि माना और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई, कि स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया भारतीयों के लिए। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। देखिए, अब हम तो क्या कह रहे हैं उनको? भगिनी निवेदिता, क्योंकि हमने उनको इंडियन बेटी माना है, भारत की बेटी माना है, जबकि इनका पूरा नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। इनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल व माँ का नाम मैरी इसाबेला था। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये विदेशी थी, लेकिन इन्होंने भारतीयों के लिए काम किया था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख जो सूत्रधार होते हैं, जिनके बलबूते पर ही बहुत से कार्य होते हैं, उनमें से वो एक थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई। आवासीय जहाँ रहने सहने का भी होता है, तो लंदन के चर्च से मतलब इनकी शिक्षा पूरी हुई थी। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। 17 वर्ष यानी कि 15-16 साल का बच्चा 10th पास करता है, तो ये देखिए 17 ईयर्स की थी तब से ये विद्यालय में पढ़ाने लग गई थी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। स्वयं यानी कि उन्होंने खुद से एक पद्धति, शिक्षा की एक नई पद्धति शुरू की थी, उसी के द्वारा ये बच्चों को पढ़ाती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन एवं सत्य की खोज में ही लगाती थी। देखो, अधिकांश समय किसमें व्यतीत करती थी ये? अध्ययन यानी पढ़ने में, मनन करने में और सत्य की खोज करने में ये अपना बहुत सा समय निकालती थी। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। अब देखिए कौन है वो सन्यासी जिनका लंदन में आगमन हुआ। नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। देखिए यहाँ
किसकी घटना के बारे में बताया गया है कि एक सन्यासी लंदन आए थे। सन्यासी यहाँ स्वामी विवेकानंद जी को कहा गया है। वो शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित, यानी कि इनकी प्रसिद्धि बहुत ही अर्जित हो गई थी, वहाँ बहुत प्रचलित हो गए थे ये, और मित्रों के आग्रह पर ये इंग्लैंड आए थे। आगे देखिए बच्चों, मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यहीं हुई थी। मार्गरेट जो थी निवेदिता भगिनी, मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय कर लिया। क्या होता है कि जो मार्गरेट थी ये प्रथम बार उनसे लंदन में ही मिली थी, इंग्लैंड में ही मिली थी। स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद किया, तर्क वितर्क किया, तब ये उनसे संतुष्ट होकर इन्होंने उन्हें अपना गुरु मान लिया और स्वामी जी के आग्रह पर ये भारत आई थी। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी जो स्वामी जी की शिष्याएं थी। देखो वेलूर मठ होता है ये जो गंगा के किनारे इन्होंने यहाँ एक मठ बना रखा था, उसका नाम था वेलूर। वहाँ उसमें अमेरिकन महिलाएं थी, उनके साथ ये वहाँ स्वामी जी की शिष्या बनकर रहने लगी। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया और आग्रह किया कि वह भगवान में भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित करे। देखिए क्या नाम था इनका, एलिजाबेथ था ना, मार्गरेट एलिजाबेथ, लेकिन स्वामी जी ने इन्हें नया नाम दिया था, इंडिया की बेटी थी, भारत की बेटी बनने के लिए निवेदिता, और आग्रह किया कि भगवान व भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दे, यानी कि यहीं की वो यहाँ अपना जीवन समर्पित कर दे। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करने के लिए साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। स्वामी जी के जो प्रवचन थे उनको जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया और कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। देखिए कितना अच्छा कार्य किया इन्होंने। कलकत्ता में एक स्कूल खोला लड़कियों के लिए, वहाँ छोटी बच्चियों को पढ़ाया जाता था और साथ ही साथ में उनके भविष्य के लिए उनको कई तरह के काम भी सिखाए थे, जैसे मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम, ताकि ये बड़ी होकर अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अपने बलबूते पर ये कमाकर खा सके। उसी दौरान कलकत्ता में एक महामारी फैली, मतलब एक भयानक बीमारी, जैसे अब कोरोना चल रहा है, उस समय भी ऐसी इस तरह की कोई भयानक बीमारी फैली थी जिसमें निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, यानी कि जो रोगी थे वहाँ पे उनको इलाज दिया, उनकी सेवा की, सेवा सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। अब देखो कौन चाहता है ऐसे कि इस महामारी के समय अपना पूरा सहयोग दे, अपना जैसे तन मन पूरा समर्पित कर दे, लेकिन इन्होंने ऐसा किया। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी। देखो अंग्रेजी जो समाचार पत्र थे उनमें अपनी बात को रखते हुए सबसे मदद मांगी। वह धन संग्रह भी किया, धन भी इकट्ठा किया ताकि वो सभी की मदद कर सकें। वह लेखन कला एवं बोलने में निपुण थी, लिखने में और बोलने में बहुत वो निपुण थी, बहुत पारंगत थी, बहुत ही अच्छा लिखती थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रही। दोनों ही चीज़ों में वो बहुत निपुण थी, इसलिए अपनी बात को बहुत आगे तक उन्होंने पहुंचाया। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा, अंग्रेजों का भारतीयों के साथ जो बहुत अत्याचार हो रहा था, उन्होंने मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करते थे वो भारतीयों के साथ, तो वो उन्होंने देखा, वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। उनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि किस तरह से अमेरिकन जो थे, अंग्रेज जो थे, वो भारतीयों पर अपना अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं उनका।
तो उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन किया कि तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए अपने पक्ष को रखना चाहिए। तो उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर रहे थे, तो उसका भी इन्होंने विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। देखो, बहुत सारे लोगों की इस तरह से इन्होंने मदद की। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी। भारतीय स्त्रियों से वो बहुत प्रभावित होती थी, उनको बहुत अच्छी लगती थी। उनमें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। देखो, भारतीय महिलाओं में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये इनको बहुत ही अपनी ओर आकर्षित करती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों को भी याद दिलाती थी। जो हमारी भारत की महिलाएं थी, उनको लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई की वीरता के कार्य याद दिलवाती थी कि ताकि तुम भी बहुत अच्छे से कार्य कर सको, हमारे देश को आगे बढ़ा सको। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। वो कोई भी जाति और प्रांत को नहीं मानती थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी हैं। जब उन्होंने भारत को अपना लिया तो कभी भी विदेशी होने का एहसास उन्होंने नहीं दिलाया। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता था। वह भी स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की अल्पायु में नीचे उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं का ये सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। जैसे स्वामी जी बहुत ही कम उम्र में अपने यहाँ अपन भारतीयों को छोड़कर परमात्मा के पास चले गए, ऐसे ही ये भी बहुत ही अल्पायु में यानी कि 44 साल की उम्र में ही वेद की पावन ऋचाओं का और स्मरण करते हुए संसार से विदा हो गई। देखिए कौन सी हैं वो ऋचाएँ। अस्तो माँ सद्गम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्युर्माँ अमृत गम्य। इस तरह से इन्होंने इन सारी ऋचाओं को ये बोलती थी, इनका पालन करती थी और इस तरह से ये हमारे संसार को छोड़कर विदा हो गई। तो बच्चों, आपको कैसी लगी भगिनी निवेदिता की कहानी? आप इसको दोबारा पढ़ोगे, समझोगे, आपको बहुत ही इंटरेस्टेड लगेगी, आप इनसे प्रभावित होंगे और हमारे भारत के लिए कुछ अच्छा कार्य करने की सोचेंगे। अच्छी तरह अगर आप पढ़ोगे तो हमारे भारत के लिए बहुत अच्छे कार्य कर सकते हो। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखना, चैप्टर को पढ़ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एक विदेशी महिला ने हमारे भारत के लिए कितने काम किए। महामारी फैली तो भी उन्होंने हमारे जो भारतीय थे उनकी मदद की, भारतीय महिलाओं को पढ़ाया, आगे बढ़ाया। तो इस तरह से हमें भी अपने भारत के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने हैं। थैंक यू बच्चों।